नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, जहां पे साथियों हम जीएस की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास है कि साथियों इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाए। हमारा साथियों ये दूसरा सेशन है। आपने साथियों पहली वीडियो कल देखा होगा। और आज साथियों मैं आपसे बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग जो मेले से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में आप फेयर कहते हैं, वो सब करने वाले हैं। यानी कि 21, 22, 23 आपके सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, इसमें जो भी प्रश्न अब तक से बने हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। आपसे एक क्षमा चाहूंगा साथियों, इसमें 2-3 प्रश्न कल वाली सेशन से रिपीट होंगे। मैं चाहता तो साथियों उस प्रश्न को हटा सकता था, लेकिन क्या है कि मैं ये सोचा कि एक ही जगह आपको कंपाइल करके वो सारी चीज़ें दे दिया जाए। ठीक है, तो एक बार साथियों फिर से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगा ही। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आप अपने साथियों तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इसमें आपको जहां से भी हेल्प मिले साथियों उसको लेते रहिए। ठीक है, चलिए आप सभी के सामने साथियों जो पहला प्रश्न है वो आता हुआ। पहला प्रश्न है कि दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, कढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। पूछा गया है साथियों स्टेटमेंट देकर। ठीक है, यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 3/10/2023 आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है साथियों सामलाजी मेला, सूरजकुंड मेला, कपिल मुनि मेला, चित्र विचित्र मेला। ये साथियों क्वेश्चन हमने कल के सेशन में भी आपको डिस्कस कराया था, लेकिन आज साथियों सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि पूरा जो कंपाइलेशन है मेले वाला साथियों वो आपको एक ही वीडियो में मिले। ठीक है, तो आप अक्सर कई बार एक फिल्म कई बार देख लेते हैं, रील्स कई बार देख लेते हैं, तो साथियों एक क्वेश्चन को 2 बार सुनने से साथियों आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों ये जो शामलाजी मेला है। ठीक है, हम लोग इसको जान लेते हैं। तो ये जो मेला है साथियों इसका आयोजन गुजरात में, कहाँ, गुजरात राज्य। वार्षिकोत्सव एक मेला है, यानी कि वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन साथियों इसका आयोजन होता है। और मेले में साथियों बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल होते हैं, जिनकी सामलाजी यानी कि बलिया बावजी में गहरी आस्था होती है। सामलाजी मेला साथियों बाकायदे गुजरात में बात करें तो अरावली डिस्ट्रिक्ट में मेसो नदी के तट पर प्राचीन तीर्थ सामलाजी में आयोजित किया जाता है। और कहा जाता है कि साथियों गुजरात में सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये मेला है। तो सामलाजी मेला तो जो है साथियों ये गुजरात में है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। कहाँ पे कब इसका आयोजन होता है ये सारी बातें आप जान गए। दूसरा साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है सूरज कुंड मेला, ये क्या है भैया? तो जो सूरज कुंड मेला है साथियों ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद में साथियों इसका आयोजन होता है। और यह एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में से एक इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ये सूरज कुंड मेला ही होगा। इसका जो आयोजन है हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। और साथियों इसके बारे में सारी जानकारी दे दिया गया है कि हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसके में इस कौन कौन से साथियों इस मेले में शामिल होता है, किसको एक मंच प्रदान होता है, ये सारी बातें साथियों ये स्टेटमेंट के माध्यम से दिया गया है। ये जो कपिल मुनि मेला है साथियों याद रखिएगा ये आपका जो है राजस्थान के बीकानेर में, कहाँ पे, राजस्थान के बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर साथियों इसका आयोजन होता है। और जो बीकानेर का साथियों इसको सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा मेला माना जाता है। वही बात करें तो साथियों चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला की हम बात कर लेते हैं। तो इसका आयोजन भी साथियों गुजरात में होता है। ठीक है, चित्र विचित्र मेला गुजरात के साथियों जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है साथियों वहाँ पे इसका आयोजन होता है। और ये एक आदिवासी मेला है। इसमें साथियों क्या है कि जो समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग अपने परिवार के किसी सदस्य को पिछले साल खोए होते हैं, इसके लिए साथियों मृतकों का शोक भी मनाया जाता है। ठीक है, अमावस्या की पूरी जो पूर्व संध्या है इस पर ये मेला शुरू होता है। मार्च और अप्रैल महीने में साथियों इसका
आयोजन होता है, ठीक है। और ये जो चित्र विचित्र मेला है, ये साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये कल वाली वीडियो में आपको नहीं मिला होगा। मेले का जो मुख्य मंदिर अरावली की तलहटी के बीच त्रिवेणी संगम नामक एक सुरम्य स्थल पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे साथियों 3 नदियों का संगम है, जैसे साथियों साबरमती, अकूल और व्याकुल का एक पवित्र संगम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस मेले का एक मुख्य मंदिर है। यहाँ पे साथियों आदिवासी ट्राइब्स के लोग एकत्रित होते हैं और साथियों मृतकों का शोक मनाया जाता है, ठीक है। आपके कहाँ पे, उत्तरी गुजरात, एक साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ ब्रह्मा तालुका में। ये बातें भी आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गया साथियों इन चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन, और इस प्रश्न का सही उत्तर सूरजकुंड मेला हो जाएगा, ठीक है। चले हम अगला प्रश्न पे। अगला है कि श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है कटक, संबलपुर, जयपुर, अलवर, ठीक है। इसके बारे में साथियों हमें बताना है कि ये जो त्यौहार है साथियों, इसका आयोजन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, जो श्री जगन्नाथ जी मेला है आपके जो राजस्थान का अलवर है साथियों, राजस्थान का अलवर में एक धार्मिक मेला है, जिसमें सभी समाज के सभी वर्ग लोग, सभी जो समाज के जो सभी वर्ग के लोग हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। और मेले की शुरुआत माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की शोभ यात्रा के शहर से गुजरने के साथ शुरू होती है। अब जैसे बात करें तो साथियों इस मेले में लोक संगीत और नृत्य का आयोजन होता है, जैसे आपके चरी नृत्य हो गया, भपंग संगीत हो गया, चक्री नृत्य हो गया, कालबेलिया नृत्य हो गया, मयूर नृत्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह के चीज़ों का इस मेले में आयोजन होता है। अब जैसे साथियों हमने कालबेलिया नाम ले लिया, तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। क्या क्या याद करेंगे कालबेलिया से? तो जो कालबेलिया फोक सॉन्ग और फोक डांस है साथियों, ये आपके 2010 में राजस्थान के जो कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है, 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ था। और 2010 में और कौन सा हमने आपको बताया है, जो छऊ नृत्य है साथियों, वो भी शामिल हुआ था, ठीक है। अब राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपने एक प्रश्न का जान लिया। मैं इसलिए साथियों कहता हूं कि आप ये मत मानिए कि साथियों जब हम रिपीट करवा रहे हैं तो हम सेम बातें बताकर ही चले जाएंगे, नहीं। आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा साथियों, आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहिए, ठीक है। दूसरी चीज साथियों बात करें तो बीकानेर में, याद कर लीजिएगा साथियों, राजस्थान के बीकानेर में एक कोलायत मेला का आयोजन होता है, कोलायत नामक स्थान पर, ठीक है, कोलायत नामक स्थान पर, ठीक है, कोलायत नामक स्थान पर। दूसरी चीज साथियों बात करें तो एक राजस्थान के बारे में और याद रखिएगा साथियों, वहां पे ऊंट मेला का आयोजन होता है। क्या? ऊंट मेला। इस मेला को साथियों कार्तिक मेला भी कहा जाता है या पुष्कर का मेला भी, ठीक है, कार्तिक मेला या पुष्कर का मेला भी, पुष्कर का मेला भी। कहाँ पे साथियों? अजमेर के पास साथियों पुष्कर में इसका आयोजन होता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज साथियों बात करें तो राजस्थान के बीकानेर में ही साथियों करणी माता मेला लगता है, ये भी बात याद रखिएगा, करणी माता मेला भी लगता है, ठीक है। तो ये सब कुछ साथियों आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो चले साथियों, आपको ये सारी चीजें मिल गया। आप एक बार और कल वाली बात याद रखिएगा साथियों, बेनेश्वर मेला कहाँ पे? राजस्थान के डूंगरपुर में। पुष्कर मेला अजमेर हो गया, ठीक है। ऊंट मेला आपका अजमेर के पुष्कर में, ठीक है। करणी माता मेला राजस्थान के बीकानेर में, कोलायत मेला बीकानेर में, ठीक है। तो ये सब कुछ आप याद रखिएगा। चले हम अगला प्रश्न पे। अगला है कि साथियों माधोपुर मेला का किस स्थान पे आयोजित किया जाता है? ये प्रश्न साथियों SSC MTS 6/9/2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है साथियों भटिंडा, मुरादाबाद, पोरबंदर, जैसलमेर। तो अब आइए साथियों हम माधोपुर मेला का साथियों ऑपरेशन करते हैं कि ये जो माधोपुर मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है। तो जो माधोपुर मेला है साथियों ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे साथियों? पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर में। और पोरबंदर जो डिस्ट्रिक्ट है इसके समुद्र तट पर एक माधोपुर गांव भी स्थित है, ठीक है। वहीं पे साथियों ये माधोपुर का मेला लगता है और रामनवमी से साथियों 5 दिन तक चलता है, ठीक है। 5 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है, ये मेला है, ठीक है। और कृष्ण के विवाह के अवसर का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कृष्ण का विवाह हुआ है साथियों ये माधोपुर में हुआ है, ऐसी साथियों लोक कथा है। और इसलिए साथियों ये आपका माधोपुर मेला का जो आयोजन है पोरबंदर जिले के समुद्र तट पर जो स्थित एक गांव है माधोपुर में होता है, ठीक है। रामनवमी के 5 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार है, ठीक है। ये भी बात है आप याद रखिएगा। दूसरी चीज साथियों चले
अगला प्रश्न पे, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। अब देखो साथियों, मैंने अभी आपसे कुछ समय पहले कहा कि एक त्यौहार याद रखिएगा, ऊंट मेला, जिसे कार्तिक मेला या आपका पुष्कर का मेला भी कहा जाता है। और यही प्रश्न साथियों एसएससी एमटीएस 12/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, पुष्कर, उदयपुर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला जो लगता है ये आपका कहाँ लगता है, पुष्कर में ही, ठीक है, पुष्कर में ही, याद रखिएगा। प्रत्येक नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के समय पर साथियों इसका आयोजन होता है, ठीक है, आयोजन होता है, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। एक साथियों बीकानेर ऊंट उत्सव भी होता है, ठीक है, बीकानेर ऊंट उत्सव जनवरी माह में। बाड़मेर पशु मेला है साथियों प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल में, ये एडिशनल है साथियों, ये जो है ये तो पुष्कर में लगता है ये, लेकिन इसके अलावा बीकानेर ऊंट उत्सव हो गया जनवरी माह में, बाड़मेर पशु मेला हो गया प्रत्येक वर्ष मार्च और अप्रैल में, ठीक है। पशु मेला साथियों एक नागौर में भी लगता है, ठीक है। रामदेवरा मेला साथियों ये कहाँ लगता है, राजस्थान में जो जैसलमेर है वहां पे रामदेवरा में रामदेवरा मेला लगता है, ठीक है। तो रामदेवरा मेला साथियों जो है ये आपके जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। गागोजी मेला कहाँ लगता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, ये भी बातें याद रखेंगे। वही बात करें तो साथियों एक खेजड़ली मेला है, खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, खेजड़ली मेला, ये साथियों राजस्थान, विशेष रूप से ये पेड़ों के लिए लगने वाला एकमात्र मेला है, ठीक है, याद रखिएगा साथियों पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मेला है जो पेड़ों से जुड़ा है। तो जो खेजड़ली मेला है ये लगता आपके राजस्थान में है और ये जुड़ा है साथियों पेड़ों से, ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है साथियों ये तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए, जो चार पांच चीज़ें सीखते हुए आप जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये चीज़ें आप सीखे। अगला है कि कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है, एसएससी सीएचएस 4/8/2023 फोर्थ शिफ्ट। देखो साथियों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप कहेंगे कि साथियों आप कई प्रश्न रिपीट ही करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथियों मैं आपको बिना सीखे जाने दूंगा, आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कंप्लीट करवा कर भेजूंगा, ठीक है। तो ये बातें आप देखिएगा, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं कि हाँ ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, ये बात हमने आपको कल बताया है। लेकिन एक चीज़ साथियों मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा कि एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ये साथियों जो मेला है मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, हर 12 साल में साथियों आयोजन है, ठीक है। 4 स्थानों पर साथियों कुंभ मेले का आयोजन होता है साथियों, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, नासिक में गोदावरी नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, ठीक है, या शिप्रा कह सकते हैं, ठीक है। अर्ध कुंभ साथियों 6 साल में, ठीक है, कुंभ 12 साल में, हर 144 साल बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है 144 साल बाद। एक और बात साथियों मैं रिवाइज करवाऊंगा, देखो साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे आपको पढ़ने के लिए खूब बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है साथियों, आप जितना पढ़ते हैं उसको साथियों याद कर पाते हैं कि नहीं। जैसे साथियों खाना खाने के बाद आप कितना पचा पाते हैं साथियों वही आपका है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कुंभ मेला है साथियों ये बातें भी आप याद रखिएगा कि 2017 में हमारा जो कुंभ मेला है ये इंटेंजिबल कल्चरल ICH मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुआ था। ये भी बातें याद रखिएगा, उस समय शायद 13 नंबर का था, ठीक है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो ये तो रहा मैंने भैया आपको कल भी बताया, आज भी बता दिया, रिवाइज करवा दिया। लेकिन आज क्या सीख कर आप जाएंगे, आज आए हैं ना, आज तो आपको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो आज साथियों हम सोच रहा हूँ कि आपको यूनेस्को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। यूनेस्को का ये फुल फॉर्म मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिसका आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इस समय भारत में यूनेस्को की जो कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत सूची में जो शामिल हमारा साइट है, उनकी संख्या कितनी है साथियों, 42। इस 42 में साथियों जो है आपका जो है 34 जो है ये कल्चरल है, ठीक है, कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है, एक साथियों मिक्स्ड है साइट है। मिक्स्ड में कौन सा साइट है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, KNP कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये शामिल है, 2016 में शामिल हुआ था साथियों, ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ये मिक्स्ड में शामिल हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो रिसेंट शामिल हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में साथियों, हमारा याद रखिएगा 41 और 42, यही आपसे कहीं पूछे जा सकते हैं। तो 41 में साथियों हम बात करें तो जो शांति निकेतन है, ठीक है, शांति निकेतन जो इस्टेब्लिश किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा,
और ये साथियों पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, ये शामिल हुआ। 42 में बात करें तो जो साथियों कर्नाटक के होयसल टेम्पल्स है, कर्नाटक के होयसल टेम्पल्स, और ये साथियों जो है ये आपका 42 नंबर वाले हैं। तो 41 में शांति निकेतन और साथियों 42 में साथियों कर्नाटक के होयसल टेम्पल। तो ये याद रखेंगे आप। यूनेस्को मैंने आपको इस तरीके से रिवाइज करवा दिया। 42 साइट्स है, 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक साथियों जो है आपका मिक्स्ड है। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बात करूं तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो इसकी स्थापना साथियों 16 नवंबर 1945 यूके के लंदन में हुआ था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म आपको बताना है, फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका फ्रांस के पेरिस में, कहाँ, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। और दूसरी चीज साथियों बात करें तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मूल संगठन है, वो आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, UNESCS। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसकी साथियों पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बातें भी आप याद रखिएगा। अब इतने पे साथियों मैं छोड़ने वाला आपको नहीं हूँ साथियों, आपको कुछ चीज़ें और मिलेगा। क्या मिलेगा कि एक बार मैं चाहता हूँ कि आपकी जो यूनेस्को के द्वारा ICH है, क्या ये होता है, यानी कि साथियों इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है साथियों, यानी कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जो है भारत के जो साइट्स हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, ICH का मतलब होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के कौन से साइट्स हैं, अब दुनिया भर के कई स्थानों पर साथियों ICH में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, हमें अपना जानना है, हमें साथियों दुनिया भर की चीज़ों को नहीं जानना है। ठीक है, तो ICH एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2023 में अभी रिसेंट कौन सा आया, गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस है साथियों, जो आपका गरबा। ठीक है, गरबा याद रखिएगा, 2023 में यही लेटेस्ट शामिल हुआ। ठीक है, 2021 में साथियों जो कोलकाता में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, ये शामिल हुआ था साथियों 2021 में यूनेस्को ICH में। ठीक है, शायद इस समय टोटल 15 है। 2017 में साथियों आपका कुंभ शामिल हुआ था। ठीक है, तो 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में कोलकाता में जो दुर्गा पूजा मेला का आयोजन होता है वो, 2017 में कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो साथियों शामिल हुआ था इसमें। लेकिन आपसे पूछो कि साथियों सबसे पहले 2008 में इसमें कौन सा कौन सी साथियों चीज़ें शामिल हुई थी, तो ये आपका जो कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच है साथियों, जो जिसका प्रैक्टिस साथियों केरल में किया जाता है, कुटियाट्टम में लिख देता हूँ, कुटियाट्टम, ये 2008 में शामिल होता है। जो हमारा ये पहली चीज़ें थी जो ICH में शामिल होती। इसके साथ साथ जो वैदिक मंत्रोच्चार्य की परंपरा है वो शामिल हुआ था। रामलीला, जिसको साथियों आप देखते हैं, कई आप में से इसका किरदार भी करते होंगे, रामलीला जो रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन है, ये भी हमारे 2008 में जो ये पहली साथियों हमारी चीज़ें थी, जो सांस्कृतिक चीज़ें थी, वो शामिल हुई थी इस लिस्ट में। ठीक है, तो ये एक बार आपको साथियों पूरा रिवाइज हो गया। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। दूसरी चीज़ साथियों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। पूछा गया है कि सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, क्षिप्रा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, गंगा नदी। तो साथियों हमें लगता है इसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे, आपकी गंगा जो है यहाँ पे जाती ही नहीं है। ठीक है, बचा साथियों क्षिप्रा नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो एक बात याद रखिएगा साथियों, मैंने अभी आपसे बताया कुंभ मेले के बारे में, तो जो साथियों कुंभ मेला है, मैंने कहा कि उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर भी साथियों इसका आयोजन होता है। तो जो उज्जैन में लगने वाला कुंभ है, इसको ही साथियों सिंहस्थ मेला कहा जाता है। ठीक है, सिंहस्थ मेला कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC CHSL 9/8/2023 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसका भी आयोजन साथियों अब आपको वही बात है कि 12 वर्ष में साथियों इसका आयोजन होता है। ठीक है, और क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी जो है ये आपके इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी। सोन नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी बात करें साथियों नेपाल से निकलती है और पटना में साथियों गंगा से ये भी मिल जाती है। ठीक है, इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के साथियों बारे में थोड़ा सा 1-2 इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। ये तो हो गया ना, इस प्रश्न में तो आपको कोई डाउट नहीं रहा कि सिंहस्थ मेला जो है, या जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं उज्जैन वाला, ये दोनों साथियों एक ही चीज़ है। ठीक है, इन दोनों का आयोजन साथियों प्रत्येक 12 वर्ष में उसी को कहा जाता है, दोनों ही साथियों कहना ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
गंगा नदी के साथियों उद्गम आपको पता होगा गंगोत्री के पास गोमुखी मानी से। इसकी टोटल लेंथ साथियों 25-25, ये साथियों सिंपल है, 25-25 दो बार कर देना है साथियों। यहाँ पे 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है। और गंगा नदी के बारे में बात करें तो साथियों ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार बीआर, ठीक है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी, ठीक है डब्ल्यूबी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ बात करें तो यूपी के साथियों 28 जिलों से होकर गुजरती है। और कहाँ से यूपी में एंटर करती है साथियों? बिजनौर जिला से। यूपी में कहाँ से एंटर करती है? बिजनौर जिला से। और कहाँ लास्ट हमारा जो जिला होता है यूपी में साथियों? बलिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिजनौर से शुरू, बलिया में साथियों अंत, ठीक है। तो याद रखिए गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा, ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। चले हम अगले प्रश्न पे साथियों। अगला है कि सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनिए। ए है इसका संबंध हरिनाथ मंदिर से है, यह पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास से शुरू होता है, यह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 17/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। हमें लगता है साथियों आप में से तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसका उत्तर आराम से दे देंगे। ऑप्शन है ए और बी दोनों, बी है ए और सी दोनों, बी और सी दोनों, ए बी सी, ठीक है। देखो साथियों सोनपुर जो पशु मेला है इसको कहा जाता है कि ये एशिया के सबसे बड़ा पशु मेले में से एक है, ठीक है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मुझे लगता है अभी शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इस तरह के एक प्रश्न हमने देखा था, ठीक है। वही बात करें तो साथियों ये जो सोनपुर पशु मेला है कहाँ पे भैया? तो ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य कहा गया है ये सरासर गलत है साथियों, इस तरीके से तो पाप हो जाएगा, ठीक है। ये आपके बिहार में, ठीक है, बिहार में। और कहाँ पे साथियों? सोनपुर में। आपका जो गंगा और गंडक नदी का संगम है साथियों वहां पर इसका आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर में साथियों ये लगता है। याद रखिएगा इस मेले को, जो सोनपुर पशु मेला है जो बिहार में इस मेले का आयोजन होता है, और इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग छतर मेला के नाम से भी इसे जानते हैं या कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी बात आप समझिएगा। अब जैसे साथियों जो गंगा और गंडक नदी है, गंगा और गंडक नदी के संगम में साथियों लोग डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद कहाँ जाएंगे भैया? ये जो हरिनाथ मंदिर है साथियों वहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। तो क्या हो गया? सी गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे सी है साथियों उन सभी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, बचा ए और बी दोनों साथियों सही उत्तर हो जाएगा। आप समझे होंगे ना, सोनपुर पशु मेला बिहार में साथियों सोनपुर में इसका आयोजन होता है, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेले में से एक है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय लोग छतर मेला के नाम से इसे पुकारते हैं, ठीक है, या कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, हरिहरनाथ मंदिर में लोग पूजा करते हैं। एक साथियों नागाजी मेला है, ठीक है, नागाजी मेला, इसका जो आयोजन है आपके मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में होता है। तो नागाजी मेला को इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न पे साथियों जाने से पहले मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन साझा कर दूं। क्या? हम साथियों बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व। देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 54। कितनी साथियों? 54। अभी मध्य प्रदेश चर्चा में आया है तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है वो मैं आपके साथ एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कुल देश में टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से साथियों? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, आप समझ जाएंगे। तो कान्हा टाइगर रिजर्व साथियों, कान्हा मध्य प्रदेश, ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश, एमपी कान्हा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व, पी लिख देता हूँ, पेंच टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी लिख देता हूँ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की खान है, पन्ना के टाइगर रिजर्व साथियों। इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिएगा साथियों, कुछ इमेज बना लीजिएगा अपने दिमाग में तो चीज़ें याद हो जाती है। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और साथियों संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी SD याद रखिए, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, और साथियों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखिएगा साथियों, ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो आपके साथियों मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, वीरांगना, संजय धुबरी। देखो साथियों मेरा जो
उद्देश्य है इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक साझा कर पाऊँ, ठीक है, यही है। तो ये याद रखिएगा, एमपी के टाइगर रिजर्व साथियों मैंने इस वीडियो में कर लिया, किसी के और स्टेट की साथियों मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। इस तरीके से आपके 54 टाइगर रिजर्व साथियों कुछ दिनों में टिप्स पे होंगे, ठीक है। देखो साथियों, मुझे इतने दिनों से यही समझ में आ गया कि कुछ चीज़ों को याद करने का जो तरीका है वो यही है कि साथियों आप बार बार रिवाइज करते रहिए, तभी साथियों चीज़ें भूलती नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश आप याद करिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है आपके मध्य प्रदेश में। वही बात करें साथियों तो मध्य प्रदेश, ठीक है साथियों, ये सॉरी इसके साथ साथ एक कई बार पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी आपके 1973 में भारत सरकार के द्वारा। क्यों, किसी भी चीज़ की क्यों शुरुआत होती है, तो साथियों जो हमारे देश में टाइगर की जो प्रजातियां विलुप्त हो रही थी, इसको साथियों बचाने के लिए, ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। चलिए अगला है, सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। सबरी नारायण मेला, ठीक है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो जो सबरी नारायण मेला है साथियों आपका कहाँ पे साथियों, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन CHSL 17/8/2023 फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। सबरी नारायण मेला साथियों छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में माघ पूर्णिमा के दिन साथियों इसका आयोजन होता है। और जो भगवान राम को समर्पित एक सबरी नारायण मंदिर है साथियों, ये इसका मुख्य स्थल है जहाँ पे आयोजन होता है। तो क्या होगा, सबरी नारायण मेला पूछे तो छत्तीसगढ़, भगवान राम को समर्पित साथियों एक सबरी नारायण मंदिर है, वहाँ पे साथियों प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में माघ पूर्णिमा के दौरान साथियों इसका आयोजन होता है। देखो साथियों, मैं छत्तीसगढ़ जैसे है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप साथियों चीज़ों को एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, तो मैं आपसे पूछूँ तो सबरी नारायण मेला साथियों थोड़ा सा, अगर कभी आपको कुछ चीज़ें परेशानी लगे तो साथियों समझिएगा, थोड़ा सा काफ़ी गर्मी का माहौल भी है, ठीक है। उसके बाद भी साथियों ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड हो रही है, खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी चीज़ है भी नहीं। तो जो सबरी नारायण मेला है साथियों ये छत्तीसगढ़। दूसरा साथियों बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा कई बार पूछा जाता है। बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा जो 75 दिनों तक चलता है साथियों, 75 दिवसीय एक बस्तर दशहरा उत्सव, और जिसकी शुरुआत मानी जाती है कि जो 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव थे, जो बस्तर के चौथे राजा थे, इनके शासनकाल के दौरान शुरू माना जाता है, ठीक है। और बेसिकली साथियों जिस तरीके से दशहरा आप और भी देश के हिस्सों में देखते होंगे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके उलट है साथियों, यहाँ पे एक जो स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ठीक है। राजा पुरुषोत्तम देव पुरी के भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मैं साथियों अभी दो बताए, सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, ठीक है। आपका 75 दिवसीय चलने वाला साथियों एक त्योहार है, ठीक है, उत्सव है, ठीक है। वही बात करें तो साथियों एक और बात याद रखिएगा, एक साथियों राजिम माघी पुन्नी मेला, आपसे पूछ ले कि राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो साथियों आपका जो छत्तीसगढ़ में एक जगह है राजिम, ये राजिम करके बहुत छोटा सा शहर है साथियों, और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ये प्रयाग है, ठीक है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है। तो याद रखिएगा राजिम माघी पुन्नी मेला जो है साथियों ये आपका छत्तीसगढ़ के राजिम में, राजिम एक छोटा सा शहर है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, ठीक है। हरेली महोत्सव भी साथियों छत्तीसगढ़ श्रावण महीने में साथियों इसका आयोजन होता है, ठीक है। सॉरी साथियों ये पानी गिर रहा है। हरेली महोत्सव साथियों ये आपके छत्तीसगढ़ में श्रावण महीने में। बस्तर गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़, ठीक है। फागुन मड़ई साथियों दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माँ दंतेश्वरी मंदिर में साथियों इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैंने 5 बताया, सबरी नारायण मेला, बस्तर दशहरा, राजिम माघी पुन्नी मेला, हरेली महोत्सव, बस्तर गोचा महोत्सव, फागुन मड़ई, ये सब छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी है भैया छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C लगाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रश्न SSC MTS 8/5/2023 आफ्टरनून की शिफ्ट में, ठीक है। पटना, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी। तो अंबुबाची जो मेला है साथियों, अंबुबाची मेला आपका जो असम के गुवाहाटी में माँ कामाख्या मंदिर आपने सुना होगा साथियों, वहाँ पे साथियों इस मेले का आयोजन होता है। माँ कामाख्या मंदिर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है साथियों। ये कहा जाता है जो अंबुबाची मेला है साथियों, यहाँ पे कहा जाता है कि जो माँ कामाख्या है साथियों
ये एक प्रकार से साथियों इनके वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। आषाढ़ के 7वें से 10 दिन तक, यानी कि साथियों बिल्कुल 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहता है। और इस दौरान साथियों उस क्षेत्र में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि साथियों माना जाता है कि सब कुछ साथियों जो है ये अपवित्र है उस दौरान साथियों माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दौरान साथियों जो माता हैं वो मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजर रही है। ठीक है, तो अंबुबाची मेला साथियों काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये असम के गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है साथियों, वहाँ पे इसका आयोजन होता है। मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। उसके बाद साथियों फिर जो आपकी सब कुछ सफाई होता है, उसके बाद फिर से मंदिर खुलता है और ये उत्सव साथियों वहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, इस बीच कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल भी हो जाता है। ठीक है, और जो इसे और भी नाम से जाना जाता है अमेठी या शैतानी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जून के मध्य, ठीक है, इसके आसपास ये त्यौहार मनाया जाता है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को तो आप समझे होंगे, काफ़ी इसके बारे में आपको हमने बता दिया। असम जब चर्चा में ही आ ही गया तो असम के बारे में साथियों एक दो त्यौहार याद रखिएगा। बिहू साथियों असम, बेसांगू उत्सव बेसांगू हो गया असम, बाइखो असम, रोंगकर असम, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये सब असम में। ठीक है, मैंने क्या बताया असम के कुछ त्यौहार में साथियों आपको बिहू, बिहू के बाद आपको मैंने बताया बेसांगू, बेसांगू, इसके बाद मैंने आपको बताया बाइखो, बाइखो, ठीक है, बाइखो, रोंगकर, रोंगकर, ठीक है, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये सब साथियों असम से है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। तो चले हम अगले प्रश्न पे, उम्मीद है सब कुछ आप समझे होंगे। अगला है कि साथियों क्वेश्चन नंबर 10, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख आयोजन है? एसएससी CHSL 20-3-2023 फर्स्ट शिफ्ट। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आपको हल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि होली दिवाली में भैया कोई स्नान तो होता नहीं है, ये तीज हो गया साथियों, ये भी अलग चीज़ है। जो कुंभ मेला है साथियों, शाही स्नान, ठीक है, कुंभ मेला कोई शाही स्नान। बाकी हमने साथियों पीछे ही वीडियो में कुंभ मेला के बारे में काफ़ी चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। तो जो पारंपरिक स्नान है कुंभ, निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक प्रमुख आयोजन है? कुंभ मेला का ही साथियों एक शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान है। ठीक है, आपके साथियों मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बताया है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले हम अगले प्रश्न पे। अगला है गंगा सागर मेला में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, मध्य आंध्र प्रदेश। साथियों आपने गंगा सागर मेला के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सागर द्वीप के दक्षिणी सिरे पर साथियों इसका आयोजन होता है। ठीक है, और जो गंगा जहाँ साथियों बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो इस दोनों के साथियों जो मीटिंग पॉइंट है, यानी कि इससे यही संगम जो है ये गंगा सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है साथियों, इसको तो आप हल ही कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में अधिकतर आपकी जानकारी होती ही है कि ये गोवा में कहाँ साथियों होगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, काफ़ी दूर दूर ऑप्शन भी है। तो वेस्ट बंगाल में साथियों हमारा जो है गंगा सागर जो तीर्थ है साथियों, क्योंकि इसे माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद सेकेंड बिगेस्ट फेयर है, मेला है, ठीक है, उत्सव है, जो भी आप कह लीजिए। तो इसका आयोजन साथियों आपका वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, गंगा नदी जहाँ पे साथियों बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, इसी संगम को हम गंगा सागर कहते हैं। ठीक है, अगला चीज साथियों, वेस्ट बंगाल जब चर्चा में है तो थोड़ा सा याद, यहाँ से एक दो और उत्सव याद रखिएगा। जैसे साथियों बेरा उत्सव का संबंध कहाँ से है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। आरेज उत्सव की बात करें तो साथियों ये वेस्ट बंगाल। रथ यात्रा महोत्सव वेस्ट बंगाल। जलपेश महोत्सव वेस्ट बंगाल। रामकेली महोत्सव वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये याद रखिएगा, ये साथियों वेस्ट बंगाल से। तो चले हम अगले प्रश्न पे। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है साथियों। ये याद रखिएगा कि साथियों ये सेकेंड बिगेस्ट फेयर है कुंभ मेला के बाद। साथियों कुंभ मेला के बाद साथियों काफ़ी भीड़ लगता है यहाँ पे। आप भी चले जाइएगा संगम, अरे आप भी चले जाइएगा सिलेक्शन के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति में मदद मिलती है। ठीक है, चले हम अगले प्रश्न पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, चंपारण मेला। या साथियों यहाँ पे चंपारण्य भी होगा। ठीक है, कई जगह हमने देखा चंपारण्य भी हो सकता है। तो चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? ग्रेजुएट टेबल 5/8/2023 थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, कोरना। ठीक है, तो जो आपका चंपारण मेला है साथियों छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों ये मेला हर साल, एक वार्षिक मेला है, हर साल
माघ के महीने में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है, ठीक है, चंपारण मेला, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, ये जो चंपारण स्थान है बेसिकली यहीं पे महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म यहीं हुआ था, ठीक है साथियों। और ये साथियों जो राजिम है, मैंने अभी अब जैसे मैंने साथियों राजिम बताया तो आपके मन में आना चाहिए, हाँ राजिम माघी पुण्य मेला हमने सुना है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में राजिम एक छोटा सा शहर है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है, ठीक है। तो राजिम से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में हर साल इसका आयोजन होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है साथियों ये रायपुर है, ये बात आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के जो अभी सीएम है साथियों ये आपके विष्णुदेव साई हैं, ठीक है, विष्णुदेव साई हैं, ठीक है, विष्णुदेव साई हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ, तो याद रखिएगा विधानसभा के यहाँ पे 90 सीट है, लोकसभा की सीट साथियों यहाँ पे 11 है, राज्यसभा की सीट जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है। विधानसभा के 90, लोकसभा के 11, राज्यसभा के 5 है, ठीक है। चले अगला प्रश्न पे। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मस्तान शाह वली की दरगाह पे, दरबार नहीं साथियों, दरगाह पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है पीर बधून मेला, बुधन मेला, हीरा भूमि मेला, करम मेला, धमोनी उर्स। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 8/10/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो साथियों ये जो याद रखिएगा जो धमोनी उर्स मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है, धमोनी उर्स मेला इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित धमोनी स्थान पर होता है। और यहीं पे साथियों जो मुस्लिम संत है मस्तान शाह वली इनकी ही मजार पर साथियों अप्रैल मई मंथ में आपको ये उर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे साथियों मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, और भी जो 2-3 इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लीजिए। बीर बधून मेला की बात करें तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सनवरा में, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सनवरा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास इसका आयोजन होता है। अगस्त सितंबर में साथियों इस मेले का आयोजन होता है। 250 वर्षों से साथियों ये मेला लग रहा है, ठीक है। तो पीर बुधन मेला भी याद रखिएगा, हो सके किसी और एग्जाम में पूछ ले। हीरा भूमि मेला की बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्रों में हीरामन बाबा, साथियों आप में से कोई अगर यहाँ से होगा तो जानता होगा, हीरामन बाबा काफी प्रसिद्ध है साथियों, इनका नाम काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे कई सौ वर्षों पुराना यह मेला का आयोजन होता है साथियों अगस्त सितंबर महीने में, ठीक है। नागजी का मेला, अभी मैंने शुरू में भी आपको बताया, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में साथियों नागजी का मेला का आयोजन होता है। और साथियों नागजी का मेला याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा गांव में 1 माह चलता है नागजी का मेला, नागाजी का मेला। और एक अकबरकालीन संत नागजी की स्मृति में यह मेला लगता है, ठीक है। काना बाबा का मेला होशंगाबाद जिले के शोडलपुर नामक गांव में काना बाबा की समाधि पर चलता है। तो एमपी से साथियों आप कितने मेला याद रखेंगे, ये साथियों ये शब्द धमोनी उर्स मैंने अभी आपको बताया, एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट धमोनी स्थान पर, यह मस्तान शाहवली की मजार पर। पीर बधून मेला साथियों हमने बताया एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट सनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास। हीरा भूमि मेला साथियों हीरामन बाबा काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे और कई सौ वर्ष पुराना साथियों, अगस्त सितंबर महीने में इसका आयोजन होता है। नागजी मेला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोराशा गांव में 1 माह चलता है, एक अकबरकालीन संत हुए नागजी की स्मृति में। इसी के साथ साथियों आपका जो काना बाबा का मेला है होशंगाबाद जिले के शोडलपुर नामक गांव में काना बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है, ठीक है। तो चलिए साथियों मैंने काफ़ी आपको बताया है, इतना भी अगर आप याद रखेंगे साथियों आपकी नैया पार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कि नंदा देवी मेले का आयोजन कुमायूं क्षेत्र में हर साल दिसंबर, मई, फरवरी, सितंबर के महीने में किया जाता है। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस 11/10/2021 आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो ये जो नंदा देवी मेले का आयोजन है साथियों, नंदा देवी मेले का आयोजन हर साल सितंबर के महीने में, देखो साथियों ये कितना मतलब सोच रहे हो, यहाँ पे आपसे ये नहीं जानना चाह रहा है कि नंदा देवी मेले का आयोजन कहाँ हुआ, तो चलिए आप उत्तराखंड बता कर निकल जाएंगे, ना, ये कायदे पूछा गया है कि किस महीने में, सितंबर महीने में साथियों। और ये बेसिकली कुमायूं रीजन में हर साल सितंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। बेसिकली साथियों जैसे यहाँ मुख्य मेला का जो स्थान है वो अल्मोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, भवाली और कूट जैसे और भी कई स्थानों पर साथियों ये मेला लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही सितंबर हो जाएगा। नंदा देवी से मुझे एक और बात याद रखिएगा साथियों, जो नंदा देवी जो है ये साथियों आपका भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है साथियों, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है साथियों नंदा देवी। ये बातें साथियों याद रखिएगा, जब भी इस तरह की चीज़ें आएँ तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 7801
7,816 मीटर के साथ। ठीक है, पहला कौन सा है भैया? जब दूसरा बताओ तो पहला भी बताओ साथियों। पहला साथियों जो है वो कंचनजंगा। ठीक है, आपका भारत का जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है साथियों, वो आपका कंचनजंगा है, 8,598 मीटर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट नंदा देवी। साथियों ये नंदा देवी आया तो मैं उसको साथियों कोरिलेट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है साथियों उत्तराखंड से एक दो और मेले याद रखिएगा, जैसे पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड, सियालदे बिखौती मेला उत्तराखंड, विश्व मेला उत्तराखंड, टपकेश्वर मेला उत्तराखंड, ये सब साथियों उत्तराखंड से याद रखिएगा। ठीक है, चले हम अगला प्रश्न पे, इस प्रश्न का सही ट्रिक लगाकर निकल लेते हैं अगला प्रश्न पे। हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? तो ये साथियों डुंगरी महोत्सव, महीमनेश मेला, अश्विन मेला, नलवाड़ी मेला। तो आइए साथियों इनका भी एक ऑपरेशन हम लोग कर ही देते हैं। तो सबसे पहले साथियों ऑप्शन में है डुंगरी महोत्सव। तो देखो साथियों हिमाचल प्रदेश में इस मेले को, इस उत्सव को हडिम्बा देवी मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हडिम्बा हडिम्बा। ठीक है, हडिम्बा हडिम्बा 3 दिनों तक चलता है। ठीक है, और इसका आयोजन जो साथियों देखिए मनाली जो है ये साथियों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आयोजन मनाली के पवित्र ढूंगरी वन में स्थित हडिम्बा मंदिर में किया जाता है, यानी कि हडिम्बा मंदिर। साथियों बेसिकली हडिम्बा जो है ये माना जाता है कि भीम की पत्नी थी। ठीक है, और इनका एक प्रकार से ये जन्मदिन का उत्सव होता है। ठीक है, तो डुंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा भीतर जाना है तो इस मेले को हडिम्बा देवी के नाम से जानते हैं। आयोजन मनाली के पवित्र ढूंगरी वन में स्थित हडिम्बा मंदिर में किया जाता है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका जो मनाली है साथियों वहाँ पे। ठीक है, तो ये बातें साथियों डुंगरी महोत्सव को लेकर हो गया। अगला साथियों महीमनेश का मेला है, या महीमनेश यात्रा भी आए तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो साथियों यहाँ पे क्या है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे साथियों भरमौर है। क्या है? भरमौर, भरमौर, सॉरी साथियों भरमौर। और भरमौर से 26 किलोमीटर दूर स्थित बुधील घाटी में एक महीमनेश झील है। ठीक है, महीमनेश झील, और ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हर साल भादो के महीने में चंद्रमा के प्रकाश पक्ष के 8वें दिन इस झील पर एक मेला लगता है, वही साथियों आपका महीमनेश मेला है, या महीमनेश तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। भगवान शिव इस मेले के प्रधान देवता है। ठीक है, तो ये भी साथियों हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश। और ये जो आपका नलवाड़ी मेला है साथियों, ये याद रखिएगा साथियों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मार्च अप्रैल में साथियों वार्षिक एक पशु मेला है, 4 से 5 दिन तक चलता है। तो इसमें पूछा क्या गया है? पशु मेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ये नलवाड़ी मेला हो जाएगा। ठीक है, तो आप महीमनेश मेला याद रखेंगे साथियों। ठीक है, महीमनेश झील कहाँ है साथियों, मैंने वो बताया आपको। डुंगरी महोत्सव बताया, नलवाड़ी मेला बताया। तो ये सब कुछ साथियों आप लगभग समझे होंगे। मेरा साथियों जो काम था आज का साथियों समाप्त होता हुआ, और बाकी आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। कहीं कमी लगे तो बेहिचक साथियों आप हमें, ठीक है, तो बेहिचक साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। इसमें साथियों मुझे कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, मैं सुधार करने के लिए बिल्कुल हमेशा रेडी रहता हूं। ठीक है, इसी तरीके का सेशन साथियों आपको मिलता रहेगा। बाकी साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ओपन स्टडी से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर साथियों वहां पे और भी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी और हमारी मुलाकात एक इसी तरीके से मजेदार सेशन में होगी। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।